एथियस्ट पता है कौन होते हैं? हिंदी में एथियस्ट को कहा जाता है नास्तिक। नास्तिक तो एक किसी देश के किसी शहर में नास्तिकों का एक एरिया था जिसमें परमेश्वर का एक दास पहुंचा और एक लड़का था जिसका नाम था जिम। क्या नाम था? जिम को पकड़ा, जिम को बोला इधर आओ। ब्रदर, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट गॉड रियली लव्स यू। ऐसा इस प्रभु के दास ने एक नास्तिक को बोला कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। तो इसने जवाब में बोला कि प्यार करता है तो कुछ करके दिखाओ। मतलब अगर कोई आपको 100 रुपए दे तो आप यही तो चाहोगे कि अगर ये 100 का नोट असली है तो जाओ इससे कुछ खरीद के दिखाओ। तो उसने कहा कि अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे? कहने लगा कि अगर तुम उसके प्रेम को ऐसे सिद्ध करो कि वो मेरे लिए कुछ कर दे तो मैं अपने नास्तिक पने को छोड़ दूंगा, आज से आस्तिक हो जाऊंगा, परमेश्वर के पीछे चलने लगूंगा, उसको फॉलोवर हो जाऊंगा। प्रभु को दास फंस गया, मरता क्या ना करता। उसने बोला ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? कहता है मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी मुझे फोन मिलाए और मुझे सॉरी बोले। ये कहता है ऐसा क्या कर दिया तेरी मम्मी ने? मुझे पूरी स्टोरी बता। कहीं बस तू रात को लेट आया और ने चप्पल मारी और तू कह रहा है कि चप्पल के बदले में सॉरी बोले। पूरी स्टोरी बताओ, कहानी क्या है? तो उसने कहा कि मैं 8 साल का था और मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई किसी की वजह से, और मैं आज तक एक ऐसे बाप के साथ रह रहा हूँ जिसको मुझसे प्यार नहीं, और जो मुझसे प्यार करती थी मेरी माँ वो मुझे छोड़ के चली गई। उसकी वजह से मेरा जीवन तबाह हो गया। इसलिए मैं किसी परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता। मैं नहीं मानता कि यीशु मसीह है। होता तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? तो अगर वो है तो मेरी पुरानी चीजों को, मेरे पुराने इस गम को ठीक कर दे। मेरी माँ मुझे फोन करे और मुझे सॉरी बोल दे। इस प्रभु के दास ने बोला ओके जिम, लेट्स प्रे। इस व्यक्ति ने, इस प्रभु के दास ने जिम के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर। परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है और आपको नहीं मानता। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि ये आपकी दया को देखे कि इसकी माँ इसे फोन करे, सॉरी बोले, जिससे ये आपके पीछे चलने पाए। प्रभु ये कर दीजिए, आपकी दया, आपका अनुग्रह इसकी दिमाग में ये बात ले आए कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उसने कहा आमीन। फोन बजा। उसने जेब से फोन निकाला। जब उसने देखा तो लिखा था मॉम। आमीन के बाद लिखा था मॉम। उसका हाथ कांपने लगा। कहने लगा इतने सालों में मेरी माँ ने कभी मुझे फोन नहीं किया। तो इस परमेश्वर के दास ने कहा बेटे, इतने सालों में तूने कभी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी नहीं करी थी। तू जानता नहीं है कि जब वो हाथ पकड़ने पे आए तो वो क्या कर सकता है। फोन उठा और बात कर। उसने फोन उठाया, कहता हेलो। वहां से आवाज आती है बेटा सॉरी, मैं अपनी चीजों में अंधी हो गई थी जो तुझे छोड़ के चली गई। बेटा सॉरी, मुझे माफ कर दे। ये रोने लगा और कहा मम्मी मैं आपसे मिलूंगा। फोन काट दिया, घुटनों पे आया, रोने लगा और कहने लगा कि मैं मान गया। कोई है जो हाथ पकड़ के चलना जानता है। उस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया और उस दास ने कहा जा, तेरा आज से भला हो। उसके ठीक 10 मिनट बाद उसने फिर अपनी मम्मी को फोन किया और कहा मम्मी मैं आपको इसलिए माफ कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने ये शर्त रखी थी, अगर तूने मुझे सॉरी कहा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मैं यीशु मसीह को मानने लगा हूं। इसलिए मैं तुझे
करता हूँ। मम्मी वहां से जवाब दे रही है, मैं भी तुझे बेटा इसलिए सॉरी बोल पाई हूँ क्योंकि 4 दिन पहले मैंने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया है।